दोस्तों सोचिए, अगर आप किसी कहानी की दुनिया में फंस जाएं और घर लौटने का रास्ता सिर्फ एक ही हो, अपनी टारगेट का दिल जीतना। लेकिन अगर वो टारगेट आपसे नफरत करता हो तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है चेन की। चेन को अपनी असल दुनिया में वापस जाने के लिए अपनी टारगेट फूसे के साथ 10 खास सीन पूरे करने हैं। चेन बड़ी उम्मीद के साथ उसे प्रपोज करती है और कहती है, फूसे मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ अपमान मिलता है। फूसे कहता है, तुम उसकी आवाज की नकल कर रही हो ना, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, तुम्हारी ये नौटंकी मुझे बीमार कर देती है। सिक्योरिटी, इस बेकार चीज को मेरी आंखों के सामने से अभी हटाओ। चेन हमें बताती है कि गेम में लोग अक्सर आखिरी लेवल पर फंसते हैं, लेकिन उसकी किस्मत तो देखिए, वो 102 बार सिर्फ लोडिंग स्क्रीन पर ही मर चुकी है। वो हार नहीं मानती। कभी वो उसे फिर से प्रपोज करती है तो फूसे कहता है, अफसोस, तुम कभी मेरी पसंद की लड़की नहीं बन सकती। कभी वो अपना रेज्यूमे लेकर उसके पास जाती है और कहती है, मिस्टर फू, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्या आप मेरा रेज्यूमे देखेंगे? लेकिन वो उसे फिर झिड़क देता है, ना कोई काबिलियत ना ही अच्छी शक्ल, मेरे करीब आने के ये पुराने हथकंडे बंद करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब कहानी वर्ल्ड लाइन 053 पर पहुंचती है तो फूसे की नफरत और बढ़ जाती है। वो चेन को कहता है, तुम जैसे घटिया, गंदे और बेकार इंसान की औकात मेरी उस खास लड़की व्हाइट मूनलाइट की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। चेन टूट जाती है और पूछती है, फूसे आखिर तुम्हारी वो खास लड़की है कौन? क्या मैं मरने से पहले सच जान सकती हूँ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कहानी में एक नया मोड़ आता है। चेन ऑनलाइन दुनिया में चिंग मो के नाम से मशहूर है। वो बार बार गेम में लॉगिन करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका मिशन फेल हो जाता है। वो मायूस होकर कहती है, मैं अब और लॉगिन नहीं कर सकती। आखिर ऑनलाइन दोस्त से किसे प्यार होता है? हर बार चेन की यादें मिटा दी जाती हैं। वो थक कर सिस्टम से चिल्लाकर कहती है, जब उसके दिल में कोई और है तो मैं उसे कैसे जीतूं? क्या ये मेरी गलती है? मुझे और किसी दुनिया में नहीं जाना, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। चेन की हालत देखकर सिस्टम को उस पर तरस आता है और वो कहता है, होस्ट, कृपया शांत हो जाइए। अगर फूसे का रास्ता बहुत मुश्किल है तो सिस्टम आपका टारगेट बदल सकता है, हम आपको नए मौके देंगे। चेन मायूस होकर कहती है, चाहे तुम टारगेट बदल दो, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। नतीजा वही निकलना है, इसीलिए हार मान लेना ही बेहतर है। लेकिन सिस्टम हार नहीं मानता। वो कहता है, होस्ट, इतना निराश मत होइए, आप हमारी प्रॉप लाइब्रेरी से कोई जादुई चीट आइटम चुन लीजिए। जब चेन इसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाती तो सिस्टम एक स्पेशल फीचर देता है, हीरो सेव्स द हीरोइन, मुसीबत में हीरो का हीरोइन को बचाना। इससे मिशन की कामयाबी का रेट 90% बढ़ जाता है। चेन कहती है, चलो ये ठीक लग रहा है। चेन अब अपना टारगेट बदलने का फैसला करती है। वो कहती है, मैंने तय कर लिया है, इस बार मेरा टारगेट लेबिरिंथ कॉरिडोर का मास्टर चिंग मो होगा। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला राज पता चलता है। सिस्टम खुद से कहता है कि फूसे और चिंग मो असल में एक ही इंसान है, पर सिस्टम के नियमों के कारण वो चेन को ये नहीं बता सकता। उधर फूसे चिंग मो के रूप में परेशान है कि चेन, जो ऑनलाइन मांगयान है, ने उसे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो उसे मैसेज करता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज रात 7 बजे मिलते हैं। हकीकत में चेन और फूसे पड़ोसी हैं। जब वे टकराते हैं तो फूसे चिल्लाता है, चेन, तुम मेरा पीछा स्टॉक कर रही हो? चेन अब बदल चुकी है। वो कड़ा जवाब देती है, मैं यहाँ बिल्डिंग 8 के रूम 21104 में रहती हूँ, यकीन ना हो तो चेक कर लो। फूसे कहता है, झूठ मत बोलो, मैं भी यहीं रहता हूँ। चेन जवाब देती है, भले ही मैं यहाँ तुम्हारे करीब आने के लिए आई थी, पर अब सब बदल गया है। अगर मैं अब दोबारा तुम्हारे करीब आई तो मैं उल्टा लटक कर बाल धोऊंगी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तभी सिस्टम का स्पेशल मैकेनिज्म शुरू होता है। फूसे अचानक चेन को किसी खतरे से बचाता है। चेन चिढ़कर कहती है, तुम्हें मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बचाओ। फूसे कहता है, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम मेरे दरवाजे पर मरो। अब शकुन होता है। चेन कहती है, शुक्रिया, अब दोबारा मत मिलना। चेन मांगयान बनकर अपने ऑनलाइन दोस्त से मिलने 7 बजे मूनलाइट बार पहुंचती है। उसने अपनी पहचान के लिए नीला हेयरपिन पहना है। जब फूसे वहां पहुंचता है और उस नीले हेयरपिन वाली लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, ये फिर वही है जिसे मैंने अनगिनत बार ठुकराया, वही मेरी सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन दोस्त है। फूसे को पुरानी बातें याद आती हैं, जब चेन, जो ऑनलाइन मांगयान से थी, ने उसे डिप्रेशन से निकाला था। उसने मैसेज किया था, मास्टर, आप हार मत मानिए, असल जिंदगी भी बस एक मुश्किल गेम की तरह है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फूसे अब अपराधी महसूस कर रहा है। वो सोचता है, अगर उसे पता चला कि जिस चिंगमो पर वो भरोसा करती है वही फूसे है जिसने असल जिंदगी में उसे बार बार चोट पहुंचाई है, तो क्या होगा? चेन नशे की हालत में बड़बड़ा रही है, फूसे को कभी माफ नहीं किया जा सकता, मेरा आइडल चिंगमो ही सबसे अच्छा है। अगली बार जब मैं फूसे को देखूंगी तो उसे टुकड़ों में काटकर शार्क को खिला दूंगी। ये सुनकर फूसे डर जाता है
और सोचता है नहीं, मैं उसे अभी नहीं बता सकता कि चिंगमो ही फूसे है। चेन सिर्फ एक ड्रिंक पीकर नशे में चूर हो गई है। वो फूसे को देखकर कहती है, तुम बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड जैसे दिखते हो। फूसे उसे घर ले जाने लगता है। चेन कहती है कि उसका घर बाईं तरफ है, जबकि वो फूसे के घर के ठीक बगल में रहती है। वो नशे में अपने घर का पासवर्ड भी बोल देती है। फूसे कुत्ता है। फूसे सोचता है कि सुबह उठने पर उसे सब कुछ समझाना होगा। तभी सिस्टम बधाई देता है, बधाई हो होस्ट, आपने दूसरा यादगार सीन हैंगओवर और बेड शेयरिंग पूरा कर लिया है। सुबह जब चेन की नींद खुलती है तो वो फूसे को अपने पास देखकर चिल्लाती है, फूसे तुम दरिंदे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूसे सफाई देता है, उल्टा सीधा मत सोचो, तुम नशे में थी और तुमने उल्टी कर दी थी, इसीलिए नौकरानी ने तुम्हारे कपड़े बदले। चेन हैरान है कि वो फूसे के घर कैसे पहुंची। वो सोचती है इस बार तो मेरा टारगेट फूसे नहीं था, फिर भी मिशन कैसे पूरा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंगमो ही फूसे है? फूसे अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ बोल देता है। वो कहता है, कल रात तुम नशे में मेरा दरवाजा खटखटा रही थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा घर बगल में है, पर तुम नहीं मानी। मुझे मजबूरी में तुम्हें अंदर आने देना पड़ा। चेन को अजीब लगता है कि क्लीन फ्रीक फूसे ने उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया। चेन कहती है, ठीक है, कल रात जो हुआ वो एक गलत फहमी थी, अब से मैं तुमसे दूरी बनाकर रखूंगी। उधर फूसे अब चेन के मन में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। वो ऑनलाइन मैसेज करता है कि वो अभी विदेश में है और 1 हफ्ते बाद लौटेगा। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब फूसे अपने ऑफिस में ऑर्डर देता है, चेन को सीधे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में भर्ती करो और उसे सीधे मुझसे जोड़ो। चेन को लॉस्ट टेक कंपनी से फोन आता है कि उसे नौकरी मिल गई है। उसे बताया जाता है कि सीईओ फूसे बहुत ही काबिल और मशहूर हैं। फूसे जब चेन को नौकरी का ऑफर देता है तो चेन सीधे मना कर देती है। सच्चाई तो ये है कि मुझे तुम जैसे यंग टैलेंट से ही एलर्जी है। लेकिन फूसे हार नहीं मानता। वो कहता है, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है, तुम हमारी कंपनी के लिए एकदम सही हो, मैं तुम्हें मार्केट से 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। चेन फिर भी मना कर देती है। तब फूसे अपना आखिरी पत्ता खेलता है, क्या तुम्हें चिंगमो पसंद नहीं? अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करती हो तो तुम्हें उससे मिलने का मौका मिलेगा। चेन हैरान होकर पूछती है कि उसे चिंगमो के बारे में कैसे पता? फूसे उसे एक बहुत ही दुर्लभ गेमिंग डॉल दिखाता है और कहता है कि वो चिंगमो का दोस्त है। चेन मन ही मन सोचती है, फूसे भले ही चिड़चिड़ा है पर उसकी कंपनी बड़ी है, कम से कम मास्टर चिंगमो से मिलने का बहाना तो मिल जाएगा। वो ऑफर स्वीकार कर लेती है। फूसे खुश है कि अब वो धीरे धीरे उसे अपनी असलियत बता पाएगा। ऑफिस ज्वाइन करते ही चेन की टीम लीडर सू वेई उसे नीचा दिखाने लगती है। वो कहती है, सुना है तुम्हारे पास ना डिग्री है ना अनुभव, लोग तो कह रहे हैं कि तुम बिस्तर के रास्ते यहाँ तक पहुंची हो। चेन चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो कहती है, तुम लोगों के पास अफवाहें उड़ाने और औरतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? हिम्मत है तो बॉस के केबिन में चलकर बात करते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि चेन एक शर्त रख देती है। वो कहती है, अगले 48 घंटों के अंदर मैं एक ऐसे खिलाड़ी यानी प्रो प्लेयर को साइन करूंगी जिसके ऑनलाइन अरबों व्यूज हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, और अगर मैं हारी तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगी। शर्त तो रख दी, पर अब चेन परेशान है। वो किसी और बड़े खिलाड़ी को नहीं जानती। वो सोचती है, क्या मुझे मास्टर चिंगमो को परेशान करना चाहिए? उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। वो दूसरे खिलाड़ियों को फोन करती है पर कोई तैयार नहीं होता। आखिर में हार मानकर वो चिंगमो को मैसेज करती है, क्या आप कल हमसे मिल सकते हैं? रात के 10:15 बज चुके हैं। फूसे अपने केबिन से देखता है कि चेन अभी भी ऑफिस में है। वो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है पर चेन उसे झिड़क देती है, जरूरत नहीं है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो। जब चेन फूसे को झिड़क देती है कि मुझसे दूर रहो वरना लोग फिर कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, तब फूसे को समझ आता है कि ऑफिस में लोग उसे परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत चिंगमो के अकाउंट से चेन को मैसेज करता है और सब कुछ समझ जाता है। फूसे, जो खुद चिंगमो है, अपनी टीम से कहता है कि उसे क्लब ट्रांसफर करना है। उसकी मैनेजर उसे चेतावनी देती है कि इस ट्रांसफर के लिए 100 मिलियन यानी 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और कागजी कार्रवाई में वक्त लगेगा। लेकिन फूसे के पास वक्त नहीं है, उसे चेन को बचाना है। वो कहता है, मेरे पास समय नहीं है, चाहे जो हो जाए ये ट्रांसफर कल तक पूरा होना चाहिए। ऑफिस में आखिरी 5 मिनट बचे हैं। सू वेई और उसकी गैंग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सारे बड़े खिलाड़ियों ने तुम्हें मना कर दिया, अब क्या करोगी? क्या तुम सपने देख रही हो? जब बड़े बड़े लोगों की बात चिंगमो ने नहीं मानी तो तुम्हारी जैसी नई लड़की की बात वो क्यों सुनेगा? चेन पलटकर जवाब देती है, वो मेरी इज्जत करेंगे या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस ये याद रखो कि हारने के बाद तुम्हें क्या करना है। सू वेई शर्त को और कड़ा कर देती है, अगर चिंगमो तुम्हारी वजह से इस कंपनी में आया तो मैं न सिर्फ माफी मांगूंगी बल्कि तुम्हारे जूते भी चमकाऊंगी, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें यहाँ सबके सामने 3 बार घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलना होगा। चेन बिना डरे कहती है, मंजूर है। समय खत्म होने
होने ही वाला होता है और सब लोग काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। तभी अचानक इंटरनेट पर खबर फैल जाती है, मास्टर चिंग मो ने अपना ट्रांसफर कर लिया है। ये खबर आग की तरह फैलती है और कुछ ही मिनटों में 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। फूसे अपनी तरफ से जुर्माना भर देता है और 5 करोड़ एक्स्ट्रा देने का वादा करता है ताकि काम तुरंत हो जाए। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। चैन बड़े टशन में सू वेई से पूछती है, कहो सू वेई, अब अपनी शर्त कैसे पूरी करोगी? क्या तुम्हें जूते चमकाने के लिए पॉलिश की जरूरत है? सू वेई को यकीन नहीं होता। वो चिल्लाती है, ये खबर झूठी है। एक नई लड़की चिंग मो को कैसे साइन कर सकती है? इसने पक्का कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। लेकिन हकीकत सबके सामने थी। चैन जीत चुकी थी। चिंग मो के ट्रांसफर की खबर सुनकर सू वेई बौखला जाती है। वो सबको भड़काती है और कहती है, ये नया खिलाड़ी यहाँ कैसे आ सकता है? पक्का चेन ने किसी बड़े आदमी के साथ रात बिताई है या फिर मास्टर चिंग मो का अकाउंट हैक किया है। ये धोखाधड़ी है। चेन शांति से जवाब देती है, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब तुम कह रही थी कि मैं नाकामयाब हूँ। अब जब मैंने कर दिखाया तो तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। मैं अभी मास्टर को तुम्हारे सामने फोन लगाती हूँ। तभी फू से वहाँ पहुँचता है। सू वेई उसे शिकायत करती है, मिस्टर फू, इस नई लड़की ने चिंग मो का फर्जी अकाउंट हैक करके कंपनी का नाम खराब किया है। लेकिन फू से उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है, ये सच में चिंग मो का ही अकाउंट है। सू वेई, अगर हिम्मत है तो वो बात फिर से दोहराओ जो तुम अभी कह रही थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। फेमस सीन 3। सीईओ अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा है। चेन सोचती है, ये कैसा नाम है और मेरा और फूसे का तालमेल बार बार कैसे बैठ रहा है। फूसे सबके सामने ऐलान करता है, चिंग मो ने सालों पुरानी दोस्ती की वजह से चेन की कहने पर हमारा क्लब ज्वाइन किया है। अब किसी की हिम्मत है चेन पर सवाल उठाने की? सू वेई अब अपनी पावर का धौंस दिखाती है। मैं ग्रुप लीडर हूँ। अगर मैंने माफी मांगी तो मैं अपनी टीम और सारे रिसोर्सेज लेकर कंपनी छोड़ दूंगी। फिर देखते हैं कंपनी कैसे चलती है। फूसे मुस्कुराता है और कहता है, इतना घमंड? सू वेई, तुम अभी के अभी फायर की जाती हो और याद रखना, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कम्पीट क्लॉज है। अगर तुमने कोई भी टैलेंट यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई करूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। सू वेई घबराकर पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है, पर फूसे कहता है, अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? वो आदेश देता है कि जिसने भी चेन के खिलाफ अफवाहें उड़ाई थी वे सब अपना इस्तीफा दें और HR के पास जाएं। अकेले में चेन कहती है, वो कुत्ता फूसे कंपनी में सच में बॉस की तरह बर्ताव करता है। फूसे पास आकर कहता है, शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऑफिस का अनुशासन ठीक कर रहा था। चेन मन ही मन सोचती है, फूसे बच्चों की तरह क्रेडिट लेना चाहता है, पर आज उसने मेरा गुस्सा शांत कर दिया। वो ऊपर से कहती है, शुक्रिया मिस्टर फू, कम से कम आपने तब मेरा साथ दिया जब आपके कर्मचारी मुझे परेशान कर रहे थे। फूसे बताता है कि अगले हफ्ते जोंगकिंग कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ा गेमिंग इवेंट है जहाँ मास्टर चिंग मो एक नुमाइशी मैच खेलने वाले हैं। चेन ये सुनकर रोमांचित हो जाती है क्योंकि उसे आखिरकार अपने मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा। फूसे और चेन जोंगकिंग पहुँचते हैं। फ्लाइट लेट होने की वजह से होटल बुकिंग में गड़बड़ी हो जाती है। गेमिंग इवेंट की वजह से शहर के सारे होटल फुल हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल स्वीट खाली बचा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एपिक मोमेंट 4, होटल फुल होने की वजह से मजबूरी में रूममेट बनना। चेन चिढ़कर कहती है, ये सिस्टम पागल है क्या? अभी तक ये बग ठीक नहीं हुआ। वो फूसे से कहती है, मिस्टर फू, आप बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। फूसे हमेशा की तरह अकड़ में कहता है, जाहिर सी बात है। चेन जब फूसे को नहाकर निकलते देखती है तो वो सोचती है, देखा जाए तो ये फूसे असल में उपन्यासों वाले CEO जैसा ही दिखता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना टारगेट कभी नहीं बदलती। लेकिन फूसे का जालिम रूप जल्दी ही सामने आ जाता है। चेन ने सफर की थकान के बावजूद ऑफिस का प्रोमो प्लान तैयार किया, लेकिन फूसे उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है, बारिश के दिनों के लिए तुम्हारा प्लान बी कहाँ है? इसे फिर से बनाओ। चेन मन ही मन उसे कोसती है और अपने दोस्तों को मैसेज करती है, ये बॉस पागल है, इसके साथ रात भर काम करना अमानवीय है। देर रात तक फूसे कमरे में इधर उधर टहल रहा होता है। चेन उससे पूछती है, मिस्टर फू, आप ऐसे क्यों टहल रहे हैं? कहीं आपको बवासीर तो नहीं? दवा ला दूं? फूसे चिढ़कर चिल्लाता है, कोई जरूरत नहीं है, बस जाकर सो जाओ। चेन सोफे पर सोई थी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को फूसे के बेड पर पाती है। वो हैरान रह जाती है। फूसे की आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हैं। चेन पूछती है, मिस्टर फू, आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? क्या आपने कल रात मेरे लिए अपना बेड छोड़ दिया था? फूसे कहता है, शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने रात भर लड़ झगड़ कर खुद ही बेड पर कब्जा कर लिया था। फूसे चेन से कहता है, तुम कॉन्फ्रेंस सेंटर जाओ और मास्टर चिंग मो को रिसीव करो, मैं थोड़ा सोकर बाद में आता हूँ। चेन तैयार होकर इवेंट में पहुंचती है। वहाँ का माहौल पागलपन जैसा है। जैसे ही चिंग मो, जो कि नकाबपोश फूसे है, नीचे आता है, भीड़ बेकाबू हो जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं, चिंग मो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम बहुत हैंडसम हो। फैंस उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं और कल के मैच में अपना चेहरा दिखाने की गुजारिश करते हैं। इवेंट में भारी भीड़ है,
हर कोई चिंग मो का ऑटोग्राफ चाहता है। चेन भी वहाँ पहुँचती है और वीआईपी चैनल से जाने की कोशिश करती है। तभी उसे फूसे दिखता है। चेन उसे टोकती है, फूसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये वीआईपी रास्ता है, किसी और के होने का नाटक क्यों कर रहे हो? फूसे मन ही मन सोचता है, चेन की नजरों में मैं अभी भी गुनाहगार हूँ। अगर मैंने अभी बताया कि मैं ही चिंग मो हूँ तो ये मुझे मार डालेगी। वो झूठ बोल देता है कि चिंग मो लो की रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा है। तभी वहाँ एक और शख्स आता है जिसे फूसे ने नकली चिंगमो बनाकर खड़ा किया है। फूसे उस शख्स से कहता है, चिंगमो तुम आ गए? मैं यहाँ फैंस और रिपोर्टर्स को संभाल रहा हूँ, अगली बार मुझे डिनर जरूर देना। चेन उस नकली चिंगमो को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, मास्टर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस दिन बार में आपने ही मुझे घर पहुंचाया था। उस वक्त मैं नशे में थी, इसलिए आपका चेहरा नहीं देख पाई, पर आज फाइनली आपसे मिल रही हूँ। चेन इंटरव्यू के ड्राफ्ट दिखाती है और मास्टर से राय मांगती है। फूसे बीच में कूद पड़ता है और कहता है, पहला वाला अच्छा है। चेन चिढ़कर कहती है, मैं मास्टर से पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। फूसे रसूख दिखाते हुए कहता है, मैं बॉस हूँ, फैसला मैं ही करूंगा। वैसे भी मैं और मास्टर भाइयों जैसे हैं, वो वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। चेन को ताज्जुब होता है कि मास्टर और फूसे इतने करीब कैसे हैं। अकेले में वो नकली चिंग मो, जो असल में फूसे का दोस्त या स्टाफ है, कहता है, फूसे तुम कितने डरपोक हो, अभी तक इजहार नहीं किया, अब मुझे तुम्हारा नाटक करना पड़ रहा है। पर याद रखना, जब तुम दोनों की शादी होगी तो मुझे मेन टेबल पर जगह चाहिए। फूसे उसे चुप करा देता है। चेन उस पल को यादगार बनाना चाहती है। वो मास्टर के साथ गेम खेलने की जिद करती है। फूसे, नकली मास्टर, घबरा जाता है क्योंकि उसे गेम खेलना नहीं आता। वो बहाना बनाता है कि फोन की बैटरी खत्म हो गई है। चेन फूसे का फोन छीन कर दे देती है और कहती है, चलो 9th वार्ड गेम खेलते हैं, मैंने सुना है ये बहुत डरावना है। गेम शुरू होते ही नकली चिंगमो की पोल खुलने लगती है। वो बेमतलब की चीजें करने लगता है और अलार्म बजा देता है। गेम के अंदर का विलेन उसे पकड़ लेता है। चेन हैरान होकर कहती है, मास्टर आप आज इतना बुरा कैसे खेल रहे हैं, आप तो प्रो प्लेयर हैं। फूसे तुरंत बीच बचाव करता है और कहता है, मास्टर अभी विदेश से लौटे हैं ना, तो उन्हें जेट लैग थकान हो रहा है, इसलिए ठीक से नहीं खेल पा रहे। चेन अपनी फैन वाली आंखों से मान लेती है और कहती है, हाँ जीनियस के पास खराब खेलने के भी बहाने हो सकते हैं। फूसे मन ही मन सोचता है कि चेन मास्टर को लेकर कितनी पागल है। नकली चिंगमो फूसे का दोस्त बाथरूम जाने का बहाना बनाकर निकल जाता है। फूसे उसे ताना मारता है, जिस पर वो दोस्त कहता है, भाई इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारी ड्रीम गर्ल मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है, आखिर मैं तुम्हारी तरह खेलना कैसे सीखूं? अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो खुद जाकर प्रैक्टिस करो। इसी गहमा गहमी में फूसे गलती से गेम का स्टार्ट बटन दबा देता है। जैसे ही गेम शुरू होता है, चेन यानी मांग्यान हैरान हो जाती है कि उसका मास्टर बाथरूम से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। पर वो खुश है और कहती है, चलो इस बार मैं तुम्हें आसानी से जिता दूंगी। लेकिन इस बार मास्टर, जो कि खुद फूसे है, का अंदाज ही अलग है। वो प्रोफेशनल तरीके से निर्देश देता है, सारे इंटरैक्शन पॉइंट्स चेक करो, जबरदस्ती मत करो, पहले सुराग ढूंढो फिर डिकोड करो। मिशन है दोपहर होने से पहले ग्रीन बिल्डिंग को बम से उड़ाकर सुरक्षित निकलना। 15 मिनट बचे हैं। चेन परेशान है क्योंकि उसे बम या रेडियो का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। तभी असली मास्टर फूसे कोड क्रैक करता है। गद्दार का कोड नाम सिकाडा है। फूसे की चालें इतनी तेज और सटीक हैं कि चेन दंग रह जाती है। वो कहती है, वाह मास्टर, यही वो लेवल है जिसकी मुझे आपसे उम्मीद थी। फूसे गेम के अंदर अपनी टीम को बचाते हुए कहता है, जो मेरी जानकारी चुराने की हिम्मत करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मेरी बंदी को हाथ लगाने से पहले मेरी गोलियों का सामना करना होगा। फूसे एक मास्टर प्लान बनाता है। पहले जानकारी यानी इंटेल लॉन्च करो, फिर धमाके का इंतजार करो और उस अफरा तफरी में वहाँ से निकल जाओ। चेन उसकी चतुराई देखकर चकित है। फूसे नकली मास्टर बनकर कहता है, बस ये समझ लो कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, वरना टूर्नामेंट की इनामी राशि और बोनस हाथ से निकल जाएगा। गेम जीतने के बाद चेन बहुत खुश है। वो मास्टर के लिए पानी लाती है। उधर फूसे प्यासा है, लेकिन वो सबके सामने पानी नहीं पी सकता क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहा है। चेन बार बार गिलास आगे बढ़ाती है, लीजिए मास्टर, बहुत गर्मी है, पानी पीजिए। फूसे मना करता है पर चेन जबरदस्ती करती है। अरे संकोच क्यों कर रहे हैं, मैंने डाल दिया है, अब पी ही लीजिए। वो एक के बाद एक कई गिलास पिलाने की कोशिश करती है। तभी फूसे का सब्र टूट जाता है और वो झपट कर खुद पानी पी लेता है। चेन हैरान रह जाती है कि उसका बॉस फूसे मास्टर का पानी क्यों पी गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो होस्ट, आपने एक और यादगार दृश्य यानी आइकॉनिक सीन पूरा कर लिया है। चेन दंग रह जाती है। वो सिस्टम से सवाल करती है, ये क्या हो रहा है? जब मैं चिंगमो के साथ होती हूँ तो मिशन पूरा क्यों नहीं होता, और फूसे के साथ होते ही चेक इन कैसे हो जाता है? सिस्टम हमेशा की तरह गोलमोल जवाब देता है कि उसे कुछ शब्द बोलने की अनुमति नहीं है। चेन चिढ़कर कहती है, बेकार सिस्टम। चेन
नकली चिंगमो को मूवी के लिए इनवाइट करती है। वो नकली मास्टर फूसे से पूछता है, भाई तुम्हारी ड्रीम गर्ल ने मुझे मूवी के लिए पूछा है, जाऊं क्या? फूसे दुखी होकर कहता है, जाओ। लेकिन तभी खबर आती है कि आयोजकों ने मैच का समय बदल दिया है। फूसे कहता है, मैच अभी है, तुम कंपटीशन पर ध्यान दो और चेन तुम लाउंज में इंतजार करो। चेन हार नहीं मानती। वो सोचती है कि अगर मास्टर फिल्म देखने नहीं जा सकते तो मैं यहीं लाउंज में प्रोजेक्टर मंगा लेती हूँ और जब वो मैच जीत कर आएंगे तो उन्हें डरावनी फिल्म दिखाऊंगी। इससे एक और फेमस सीन पूरा हो जाएगा। अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में चेन घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, भूत, मुझे मत पकड़ो, मैंने कभी मच्छर तक नहीं मारा। तभी वहाँ कोई आता है और चेन डर के मारे उसे कसकर गले लगा लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि फूसे था। वो कहता है, चेन ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। चेन शर्मिंदा होकर बहाना बनाती है, मैं तो बस पानी पीने आई थी, मुझे भूतों से डर लगता है। फूसे उसे घर जाने को कहता है और कहता है कि कल बात करेंगे। मैच के बाद फूसे का दोस्त नकली चिंगमो उसे समझाता है, ओल्ड फू, अब तो उसे सच बता दो। अगर तुमने अब भी सच नहीं बताया तो तुम्हारी शादी की बात तो दूर, तुम्हारी जान पर बनाएगी। वो लड़की तुमसे नहीं, तुम्हारे नाम से प्यार कर रही है। चेन फिर से सिस्टम को कोसती है, तुमने तो कहा था कि 99% कामयाबी मिलेगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। साथ ही वो मास्टर के बारे में सोचती है, ये मास्टर कितने डरपोक हैं, क्या वो फिल्म से इतना डर गए और फूसे के साथ मेरा मिशन बार बार कैसे पूरा हो रहा है। लाउंज के अंधेरे में चैन घबराई हुई है। फूसे उसके पास आता है तो चैन डर के मारे चिल्लाती है। तभी सिस्टम गूंजता है, बधाई हो होस्ट, आपने छठा एपिक सीन स्क्रीन टेरर और हॉरर एम्ब्रेस पूरा कर लिया है। चैन अब शक करने लगी है। वो सोचती है, हर बार चेक इन फूसे के साथ ही क्यों सफल होता है? बचाने वाला भी हमेशा वही होता है। क्या फूसे ही चिंगमो है? नहीं, ये नामुमकिन है। फूसे चैन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिंगमो का मैच देखने क्यों नहीं गई? चैन कहती है, मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है, वो जीत ही जाएंगे। फूसे उसकी नोटबुक देख लेता है जिसमें उसने यादगार सीन कलेक्ट किए हैं। वो पूछता है, तुम चिंगमो को इतना पसंद क्यों करती हो? चैन की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, वो अद्भुत है। जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी, उन्होंने मुझे संभाला था। उनसे प्यार करना तो सांस लेने जितना आसान है। फूसे ये सुनकर मुस्कुराता है तो चैन चिढ़कर कहती है, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, तुम इतने गर्व से क्यों फूल रहे हो? फूसे बहाना बनाता है, वो मेरा भाई जैसा है, उसकी तारीफ सुनकर खुशी तो होगी ही। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फूसे बताता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा था जिसने उसके बुरे वक्त में साथ दिया। हमें पता चलता है कि फूसे ने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। रिश्तेदारों ने मदद के बजाय जायदाद बांट ली और उसके पिता पर 100 करोड़ का कर्ज छोड़ गए। उस वक्त फूसे पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे चेन यानी ऑनलाइन दोस्त का मैसेज आया था, मास्टर, सुना है आपके घर में कुछ हुआ है, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा अजनबी काम आते हैं। फूसे मन ही मन सोचता है कि भले ही वे सिर्फ ऑनलाइन बात करते थे, लेकिन उसके दिल में वो लड़की यानी चैन बहुत मायने रखती है। उसे लगता है कि शायद वही उसकी आइडियल गर्ल है। वहीं चैन भी ये सोचकर परेशान है कि आखिर फूसे और चिंगमो के बीच क्या रिश्ता। चेन मन ही मन सोच रही है, अगर फूसे कहता है कि वो लड़की उसके सामने ही है तो क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा है? वो सिस्टम से पूछती है, चिंगमो और फूसे एकदम अलग हैं, फिर भी चेक इन कैसे हो रहा है? क्या वो दोनों एक ही इंसान है? लेकिन सिस्टम फिर से उसे अधूरा जवाब देकर छोड़ देता है। चेन गुस्से में कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो। फूसे का दोस्त नकली चिंगमो उसे डराता है कि चेन उसे डरावनी फिल्म से डराने की कोशिश कर रही है। फूसे कहता है, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ कि मैं ही चिंगमो हूँ, पर वो अभी तैयार नहीं है। उसका दोस्त सलाह देता है, भाई सच बता दो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मार ही पड़ेगी, फिर से सब शुरू करना और उसे दोबारा जीतना। लेकिन फूसे तय करता है कि वो फिलहाल चेन को मैसेज कर देगा कि चिंगमो किसी कोर्स के लिए बाहर चला गया है ताकि उसे कल चेन का सामना न करना पड़े। तभी वहां फूसे की पुरानी क्लासमेट लीनू आ जाती है। वो मेज कॉरिडोर की मशहूर गेम कमेंटेटर है। उसे देखकर फूसे थोड़ा असहज हो जाता है। लीनू कहती है, इतने सालों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे अपनी टीम का इंटरव्यू करने का मौका नहीं दोगे? फूसे मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, कभी भी आ जाना। फूसे अपनी असिस्टेंट चेन का परिचय लीनू से करवाता है। चेन उसे देखकर सोचती है, तो यही वो वाइट मूनलाइट है जिसके बारे में सब बात करते हैं। बहुत खूबसूरत है और बात भी बहुत अच्छे से करती है। कोई ताज्जुब नहीं कि फूसे इसे भूल नहीं पाया। लीनू भी चेन की तारीफ करती है, लेकिन हवा में थोड़ी जलन महसूस की जा सकती है। नाश्ते के वक्त लीनू फूसे को साथ चलने के लिए कहती है, पर फूसे बहाना बना देता है। चेन को जब पता चलता है कि चिंगमो वहां से चला गया है तो वो भी वहां से निकलने का बहाना ढूंढती है। लीनू को समझ आ जाता है कि फूसे चेन में दिलचस्पी रखता है। वो फूसे के दोस्त से कहती है, तुम्हें वो पसंद है ना, पर वो तुम्हें भाव नहीं दे रही, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
लीनू चेन के पास जाकर कहती है, मिस चेन, मुझे लगता है हमारा कोई पुराना कनेक्शन है, क्या हम बात कर सकते हैं? लिनू चेन को अकेले में ले जाती है जहाँ कोई कैमरा नहीं है। वो चेन से पूछती है, क्या तुम फूसे को पसंद करती हो? चेन घबराकर मना कर देती है और कहती है, हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का है, वो तो तुम्हें पसंद करते हैं। लिनू मुस्कुराकर कहती है कि अगर कभी तुम्हारा इरादा बदले तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये सब सिर्फ चेन का भरोसा जीतने का एक नाटक था। अकेले में चेन उन सभी यादगार दृश्यों को याद करती है जो उसने फूसे के साथ पूरे किए हैं। हीरो का बचाना, नशे में साथ होना, होटल का कमरा और वो इनडायरेक्ट किस। वो खुद से पूछती है, मैं तो चिंगमू को पसंद करती हूँ, तो फिर ये सब फूसे के साथ क्यों हो रहा है? क्या मुझे फूसे से प्यार हो गया है? तभी अचानक कंपनी में हड़कंप मच जाता है। खबर आती है कि मेज कॉरिडोर के खिलाड़ियों का सीक्रेट डेटा लीक हो गया है। फूसे गुस्से में वहां पहुंचता है। चेन हैरान रह जाती है क्योंकि वो डेटा उसी के कंप्यूटर में था। वो कहती है, मैंने ये फाइल किसी को नहीं भेजी, फिर ये लीक कैसे हुई? लिनू तुरंत मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि चेन ऐसा करेगी, लेकिन मेरा इंटरव्यू ड्राफ्ट देखने के बाद ही ये सब हुआ। वो चेन की तलाशी लेने का सुझाव देती है। चेन को अपनी सच्चाई पर भरोसा था, इसलिए वो तलाशी के लिए मान जाती है। लेकिन जैसे ही उसका बैग चेक किया जाता है, उसमें से एक USB ड्राइव निकलती है। लिनू चिल्लाने लगती है, चेन, मैंने फूसे की वजह से तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी ताकि मेरा करियर बर्बाद ना हो। फूसे इस मुश्किल वक्त में भी चेन का साथ देता है। वो चेन से कहता है, शांत हो जाओ और सोचो कि गलती कहाँ हुई, क्या कुछ अजीब हुआ था? तभी चेन को याद आता है कि लिनू ने उसे अकेले छोड़कर बाहर जाने का बहाना बनाया था। वो समझ जाती है और लिनू से कहती है, तुमने मुझे फंसाया है, तुमने ही वो USB मेरे बैग में डाली और मेरे कंप्यूटर से डेटा चोरी किया। अब लिनू और भी नीचे गिर जाती है। वो कहती है, मैं अपने करियर के साथ मजाक क्यों करूंगी? शायद तुम जानबूझकर ये डेटा चोरी करना चाहती थी ताकि तुम्हारा चिंगमो जीत सके। जब वो चिंगमो का नाम घसीटती है तो फूसे उसे चेतावनी देता है, लिनू, अब तुम हद पार कर रही हो, चिंगमो पर इल्जाम लगाना बंद करो। लिनू अपनी चाल चलते हुए कहती है, चिंगमो का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चेन की अपनी हरकत है। या तो तुम इसे पुलिस के हवाले करो या इसे अभी नौकरी से निकालो, वरना हमारी कंपनी के साथ तुम्हारा गठबंधन या अलायंस खतरे में पड़ जाएगा। चेन डरते हुए फूसे की तरफ देखती है और कहती है, फूसे, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? मैंने ये नहीं किया। फूसे कड़े शब्दों में कहता है, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं किसी को भी अपने स्टाफ पर उंगली नहीं उठाने दूंगा। लिनू कहती है कि वो ये सब फूसे के भले के लिए कर रही है। फूसे उसे टोकते हुए कहता है, लिनू, तुम्हें मेरे लोगों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। सच तो ये है कि सबसे बड़ी संदिग्ध तुम हो। चेन को कैसे पता कि कंप्यूटर में फाइलें कहाँ हैं, और वो इतनी बेवकूफ़ क्यों होगी कि डेटा चोरी करके USB अपने ही बैग में छोड़ देगी? लिनू पुराने रिश्तों की दुहाई देती है, हम सालों से क्लासमेट हैं, तुम एक अनजान लड़की के लिए मुझ पर शक कर रहे हो। फूसे साफ कर देता है, चेन मेरी करीबी सहयोगी है, कोई अनजान नहीं, और जहाँ तक तुम्हारी बात है, हमारा कभी कोई गहरा रिश्ता था ही नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लिनू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। चेन फूसे से पूछती है, क्या तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करते हो? फूसे कहता है, मेरी पसंद पर शक मत करो, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तभी सिस्टम गूंजता है। यादगार सीन 7, गलतफहमी का अंत और गर्मजोशी से गले मिलना। चेन फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर फूसे के साथ ही ये सीन क्यों पूरे हो रहे हैं। चेन फूसे को छेड़ते हुए कहती है, तुमने अपनी पहली पसंद लिनू को मेरे लिए दुखी कर दिया। फूसे मुस्कुराकर कहता है, गलतफहमी मत पालो, लिनू मेरा सच्चा प्यार कभी नहीं थी। जब चेन पूछती है कि फिर वो कौन है, तो फूसे कहता है, क्या तुम जल रही हो? चेन शर्माकर मना कर देती है और सोचती है, मैं तो चिंगमो को पसंद करती हूँ, फिर मुझे फूसे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या मैंने वही गलती कर दी जो अक्सर लड़कियां करती हैं? फूसे वादा करता है कि वो चेन का नाम साफ करके रहेगा। वो कहता है कि कंपनी की एनुअल मीटिंग आने वाली है और लिनू वहां गठबंधन की प्रतिनिधि बनकर आएगी। वो चेन को अपने साथ रहने के लिए कहता है ताकि लिनू उसे दोबारा परेशान न कर सके। फूसे अपने दोस्त से कहता है, मीटिंग में हाओ को भी ले आना, अब चेन को सच बताने का वक्त आ गया है। लिनू मासूम बनने का ढोंग करते हुए चेन से कहती है, डेटा लीक वाली बात एक गलतफहमी थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन साथ ही वो जहर उगलती है कि चैन ने चिन्मो और फूसे दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। रिपोर्टर्स चैन को घेर लेते हैं और भद्दे सवाल पूछते हैं। मिस चैन, आप एक तरफ मास्टर चिंगमो के पीछे भाग रही हैं और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट फूसे से इश्क लड़ा रही हैं, क्या आप गोल्ड डिगर है? चैन घबराने के बजाय रिपोर्टर्स को करारा जवाब देती है,
मैं मेसटेक की कर्मचारी हूँ। फूसे मेरे बॉस है और हमारे क्लब ने चिंगमो को साइन किया है। अगर मैं अपने बॉस और अपने खिलाड़ी के साथ काम कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या आप लोग भी अपने बॉस के साथ काम करते हैं तो उनके साथ रह रहे होते हैं? तभी अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होती है और भारी भरकम माइक्रोफोन स्टैंड चैन की ओर गिरने वाला होता है। फूसे फुर्ती से आगे आता है और चैन को बचाने के लिए उस भारी स्टैंड को अपने हाथ पर झेल लेता है। वो दर्द से पीला पड़ जाता है, लेकिन चैन से कहता है, मैं ठीक हूँ। चैन उसकी हालत देखकर बुरी तरह डर जाती है। चैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रिपोर्टर्स और लिनू की तरफ देखकर चिल्लाती है, अगर आज के बाद कोई भी अफवाह उड़ी तो मैं खुद आप सबको कोर्ट तक घसीटूंगी और मानहानि का केस करूंगी। और अब हटो यहाँ से। वो तुरंत फूसे को अस्पताल ले जाने की बात करती है। अस्पताल के पास फूसे का दोस्त यानी नकली चिंगमो कहता है, भाई तूने तो हद कर दी। अगर वो स्टैंड थोड़ा और जोर से लगता तो तेरा हाथ बेकार हो जाता। आखिर कब तक अपनी पहचान छुपाएगा? अब तो सच बता दे। फूसे कहता है, चैन को चोट लगने से अच्छा था कि मुझे चोट लगे। चैन फूसे के पास आती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है। फूसे का दोस्त यानी नकली चिंगमो बात घुमाते हुए कहता है, हम अगले हफ्ते के गेमिंग कंपटीशन की बात कर रहे थे। मास्टर चिंगमो चाहते हैं कि तुम उनकी पार्टनर बनो और उनके साथ गेम खेलो। क्या तुम तैयार हो? अस्पताल में फूसे का दोस्त नकली चिंगमो कुत्ता टहलाने का बहाना बनाकर भाग जाता है। फूसे अब चैन के साथ अकेला है। वो कहता है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है पर मेरा हाथ ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी? घर पहुंचने के बाद वो एक और चाल चलता है। चैन, मुझे नहाना है पर मेरा हाथ चोटिल है और मुझे डर है कि मैं फिसल न जाऊं। क्या तुम बाहर रुकोगी? चैन मन ही मन सोचती है, आज तो मैं इसकी पहचान का सुराग ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी फूसे अंदर से आवाज लगाता है कि उसे अलमारी से तौलिया चाहिए। जैसे ही चैन तौलिया लेकर जाती है, उसका पैर फिसलता है और वो फूसे के ऊपर गिर जाती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो, आपने 8वां यादगार सीन पूरा कर लिया है। ओवरलैपिंग हैंडप्रिंट्स, एक दूसरे के ऊपर गिरना। चैन उसे घूरते हुए कहती है, अब तो सच मान लो कि तुम ही चिंगमो हो। लेकिन फूसे फिर बात घुमा देता है। अगले हफ्ते ऑफलाइन गेमिंग कंपटीशन का दिन आता है। वहां लीनू फिर से चैन को डराने पहुंच जाती है। वो कहती है, आज रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, जैसे ही तुम हारोगी तुम्हारी बदनामी पक्की है। चैन उसे करारा जवाब देती है, देखते हैं आज कौन हारता है और किसे अपनी हार माननी पड़ती है। कंपटीशन शुरू होता है। ये एक VR गेम है। चैन जैसे ही उपकरण पहनती है, वो मेज कॉरिडोर के वार्ड 9 में पहुंच जाती है। इस बार के मिशन का नाम है फैमिली ऑनर, परिवार का सम्मान। गेम के अंदर चैन को बंधक यानी हॉस्टेज बना लिया गया है। उसे बताया जाता है कि 2 परिवारों की जंग होने वाली है और उसे चोंग परिवार ने पकड़ लिया है। चैन पूछती है, मुझे किसने पकड़ा? जवाब मिलता है, उसी ने जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, चोंग परिवार का नया युवा मालिक। चैन हैरान रह जाती है कि क्या उसका अपना पार्टनर चिंगमो ही गेम के अंदर उसका दुश्मन है। चैन सोचती है, मेरा साथी ही मेरा दुश्मन बन गया। अब मैं ये गेम कैसे खेलूंगी? गेम के नियमों के मुताबिक दोनों तरफ की टीमें एक साथ नहीं जीत सकती। फूसे चिंगमो के रूप में चैन के पास आता है और उसे अपमानित करने का नाटक करता है ताकि वहां मौजूद नौकरानी यानी NPC को शक न हो। वो चैन के कान में फुसफुसाता है, मुझ पर भरोसा रखो और नाटक में मेरा साथ दो। वो चैन को समय बिताने के लिए किताब देता है, रोमियो और जूलियट। चैन तुरंत समझ जाती है कि फूसे उसे नकली जहर का इशारा दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जूलियट ने खुद को बचाने के लिए किया था। तभी गेम के अंदर एक खतरनाक मोड़ आता है। चोंग परिवार का मुखिया यानी NPC आदेश देता है, चिंगमो, जंग शुरू होने से पहले इस लड़की को मार डालो और इसकी लाश इसके पिता को भेज दो। फूसे चैन को एक ड्रिंक देता है जिसे पीकर उसे मरना है। लेकिन तभी चैन को कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करती है कि जो नौकरानी उन्हें देख रही है उसका व्यवहार किसी रोबोट जैसा नहीं है। वो समझ जाती है कि ये लीनू है जिसने गेम हैक करके उसमें घुसपैठ की है। चैन अपनी चाल बदल देती है। वो कहती है, चिंगमो, हमारा प्यार अब अतीत बन चुका है, मुझे जल्दी मार दो। फूसे गेम जीतने का मौका चैन को देना चाहता है, लेकिन चैन ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो सोचती है, अगर आज किसी को मरना है तो वो मैं होंगी। वो अपनी आखिरी इच्छा के रूप में कहती है, मरने से पहले मैं उसे चूमना चाहती हूँ। वो सोचती है कि अगर मरना ही है तो एक धमाके के साथ क्यों न मरा जाए। जैसे ही वे करीब आते हैं, गेम का सिस्टम गूंज उठता है, बधाई हो, आपने लव एंड लाइज डंजन को पार कर लिया है और आपको मिली है हिडन एंडिंग। जिसे सब एक दुखद कहानी समझ रहे थे, वो असल में एक प्राचीन किंवदंती निकली, जहां प्यार ने मौत को हरा दिया।
वीआर गेम के अंदर एक्सपर्ट्स का मानना था कि मिशन पूरा करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, लेकिन चेन ने अपने हुनर से इसे पलक झपकते ही पूरा कर दिया। बाहर लिन्यू अभी भी जल रही है और सोच रही है कि भले ही चेन जीत गई है, पर उसके पास उसे बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं। गेम खत्म होने के बाद चेन आखिर में अपने मास्टर से मिलती है, लेकिन सामने कोई अजनबी नहीं बल्कि फू से खड़ा है। फू से अपनी पहचान बताते हुए कहता है, चेन, मुझे माफ कर देना, मैं ही चिंगमो हूँ। मैंने तुम्हें पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी ऑनलाइन दोस्त मांग्यान हो। मैंने गलती से तुम्हें बार बार ठुकराया और मेरी इमेज तुम्हारी नज़रों में पहले ही बहुत खराब थी। मुझे डर था कि सच जानकर तुम मुझे टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दोगी। फू से भावुक होकर कहता है, मैं डरता हूँ, पर उससे भी ज्यादा इस बात से डरता हूँ कि तुम्हें सच पता न चले। हकीकत हो या खेल, मेरी ड्रीम गर्ल सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर क्या तुम मुझे एक मौका दोगी ताकि मैं सब ठीक कर सकूं? बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स का हुजूम उन्हें घेर लेता है। लिन्यू ने अफवाह फैलाई थी कि चेन दो लड़कों यानी फूसे और चिंगमो के साथ इश्क लड़ा रही है। लोग चिल्लाते हैं, ऑनलाइन सबने देखा कि चेन और चिंगमो ने किस किया है, अब इसका क्या जवाब है? और ये फूसे यहाँ क्या कर रहा है? फूसे बिना डरे सबके सामने चेन का हाथ थामता है और कहता है, मैं म्यूट टेक का सीईओ फूसे हूँ और मैं ही मेज कॉरिडोर का खिलाड़ी चिंगमो हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। लिन्यू का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है। फूसे आगे कहता है, शुरुआत में पहचान न होने की वजह से हमारे बीच गलतफहमी थी, पर अब सब कुछ साफ है। चेन और मेरे बीच कोई तीसरा इंसान नहीं है। जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि उस दिन जो हैंडसम लड़का फोटो में था यानी फूसे का दोस्त हाओ, वो कौन है, तो हाओ खुद आकर कहता है, मैं फूसे का पार्टनर हूँ और इनका लव बॉडीगार्ड भी। चेन और फूसे एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। फूसे कहता है, हाओ, तुमने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अभी मुझे किसी और से हिसाब चुकता करना है। जैसे ही लिनू भागने की कोशिश करती है, फूसे उसे रोक लेता है। वो सबके सामने कहता है, मिस लिनू, इतनी जल्दी क्या है? ये शो तो आपने ही शुरू किया था, अब इसके अंजाम को देख कर जाइए। उसे खुलासा करता है कि गेम के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी और एनपीसी डेटा के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, वो सब लिनू ने किया था। उसे सबूत पेश करता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सब छुपा लिया? गेम की एनपीसी अचानक क्यों रुक गई थी और उस एनपीसी की हरकतें बिल्कुल तुम्हारी आदतों जैसी क्यों थी? तुमने खेल शुरू होने से पहले जहर को नकली दवा से बदलने की कोशिश की, लेकिन लिनू हर गलत काम अपना निशान छोड़ता है। अब लीक की जांच और पुलिस को जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। लिनू बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाती है, फूसे, तुम सिर्फ चेन को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन फूसे साफ कह देता है कि उसके पास डेटा बदलने और कंपनी के राज लीक करने के पक्के सबूत हैं। वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चेन को सुकून मिलता है कि आखिरकार सच की जीत हुई। मैच के बाद फूसे चेन से कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर कभी नीचा नहीं देखने दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया, पर उस सवाल का क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? चेन मुस्कुराते हुए कहती है, इसका जवाब मैं तुम्हें घर पहुँच कर दूंगी। जब दोनों खुशी खुशी सड़क पार कर रहे होते हैं, चेन को आखिरी चेक पॉइंट दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आती है। चेन को बचाने के चक्कर में फूसे खुद कार के आगे आ जाता है। फूसे खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। चेन पागलों की तरह उसे पुकारती है, फूसे उठो, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं सुना है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मरती हुई हालत में फूसे कहता है, चेन, अब मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत बार दुख पहुंचाया है, शायद आज मैं उन सब गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो होस्ट, आपने 10 सबसे यादगार सीन पूरे कर लिए हैं। अब आप किसी भी वक्त अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती हैं। चेन फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्लाती है, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अपनी दुनिया नहीं चाहिए, मुझे इसे बचाना है। वो सिस्टम से भीख मांगती है, सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई चीट कोड नहीं है? क्या मैं समय में पीछे नहीं जा सकती? मुझे वापस ले चलो, मुझे उसे बचाना है। चेन की तड़प देखकर सिस्टम उसे एक आखिरी मौका देता है। चेन चीट कोड का इस्तेमाल करती है ताकि वो उस हादसे से ठीक पहले वाले समय में वापस जा सके और फूसे की जान बचा सके। सिस्टम चेन को चेतावनी देता है, अगर तुम पीछे गई तो तुम्हारी पुरानी जीत वॉइड हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? चेन बिना सोचे कहती है, हाँ, मुझे ले चलो। समय पीछे मुड़ता है और वे वापस उसी मोड़ पर खड़े होते हैं। फूसे वही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? चेन घबराकर फूसे को सब कुछ बता देती है। वो कहती है, फूसे, मैं हजारों वर्ल्ड लाइन से गुजरी हूँ, हर बार सिर्फ 2 ही अंत होते हैं, या तो मैं मिशन में फेल होकर मिटा दी जाती हूँ या फिर मैं जीतती हूँ
और तुम मेरी आंखों के सामने मर जाते हो। इस चौराहे पर हमेशा एक बेकाबू कार आती है जिसे टाला नहीं जा सकता। फूसे चेन का हाथ थामता है और कहता है, हर समस्या का समाधान होता है। हम इतनी बार साथ मिलकर लड़े हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर हम एक दूसरे को बचाने के लिए दूर धकेलने के बजाय एक दूसरे को कसकर पकड़ लें तो शायद हम इस चक्र को तोड़ सके। कार तेजी से उनकी तरफ आती है, लेकिन इस बार कोई एक दूसरे को बचाने के लिए दूर नहीं भागता, बल्कि वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। धमाका होता है, पर करिश्मा देखिए, वे दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। तभी सिस्टम गूंजता है, बधाई हो, आपने 10वां क्लासिक सीन शील्डिंग विद लाइफ, एक दूसरे के लिए ढाल बनना, पूरा कर लिया है। चेन रोते हुए मुस्कुराती है, फूसे हमने कर दिखाया, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सिस्टम ऐलान करता है कि सारे आइकॉनिक सीन पूरे हो चुके हैं और अब चेन अपनी असली दुनिया में वापस जा सकती है। चेन को दुख होता है कि शायद उसे अब फूसे को छोड़ना पड़ेगा। फूसे को सिस्टम की आवाज तो नहीं सुनाई देती, पर वो चेन की उदासी समझ जाता है। वो उसे ड्रिंक के लिए ले जाता है। चेन पूछती है, अगर एक दिन मैं चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? फूसे उसकी आंखों में देखकर कहता है, कभी नहीं, तुम चाहे जिस भी दुनिया में हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। चेन जिद करती है कि वो फूसे को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं गई तो उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तभी फूसे उसे समझाता है, चेन, अगर मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा तो तुम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाओगी। मुझ पर भरोसा रखो, तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें फिर से प्यार करूंगा। भारी मन से चेन कहती है, सिस्टम, मैं तैयार हूँ। चेन की आंखें अपनी असली दुनिया के एक अस्पताल में खुलती हैं। उसके माता पिता उसके पास बैठकर रो रहे हैं। पता चलता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल के दिन चेन का एक्सीडेंट हो गया था और वो 1 साल से कोमा में थी। उसके माता पिता अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। समय बीतता है और चेन पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आती है और एक नई कंपनी ज्वाइन करती है। वो मन ही मन फूसे को याद करते हुए कहती है, सब कुछ पहले जैसा है फूसे, बस कमी है तो तुम्हारी। ऑफिस में उसे वही पुराने चेहरे मिलते हैं जो सिमुलेशन की दुनिया में थे, जैसे वीवी और उसके सहकर्मी, लेकिन यहाँ वे उसके अच्छे दोस्त हैं। चेन के चेकअप का दिन आता है। उसका पुराना डॉक्टर छुट्टी पर है, इसलिए एक नया स्टूडेंट डॉक्टर उसे देखने आता है। जैसे ही चेन केबिन में घुसती है, वो सामने वाले शख्स को देखकर सुन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि फूजिनो यानी फूसे है। वो चेन को रोते देखकर धीरे से कहता है, ठीक है, अपना समय लो और जितना चाहो रो लो। चेन हैरानी से पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? फूजिनो मुस्कुराकर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता है जिसमें उनके सिमुलेशन की यादें हैं। वो कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता? मैंने तुम्हें देखा है चेन, बहुत वक्त हो गया। कैसी हो तुम? चेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि फूसे ने अपना वादा निभाया और उसे ढूंढने के लिए उसकी दुनिया तक चला आया। अब वे किसी गेम या सिमुलेशन में नहीं बल्कि हकीकत में एक दूसरे के सामने थे। अस्पताल के उस केबिन में चेन फूसे को देखकर हैरान रह जाती है। फूसे मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैंने कर दिखाया। चेन उसे हल्के से मारते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे लगा तुम मुझे जानते भी नहीं। फूसे उसे बताता है कि उसने हजारों अलग अलग टाइमलाइंस की खाक छानी, तब जाकर उसे वो दुनिया मिली जहाँ उसकी चेन रहती थी। वो कहता है, इस बार मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। हकीकत में साथ होते हुए भी वे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। सिस्टम की याद दिलाते हुए फूसे कहता है, एपिक सीन 1, बारिश में किस। वे उन सभी पलों को याद करते हैं, जैसे वो वाटर बेड वाला सीन। चेन हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारे साथ ये चेकलिस्ट कौन बता रहा है? तुम तो मिशन में फेल हो गए हो, अब अपनी दुनिया में वापस जाओ। चेन पूछती है कि इस बार जब कोई सिस्टम नहीं है जो हमारे यादगार पलों को कैप्चर करे, तो हम क्या करेंगे? फूसे उसका हाथ थाम कर कहता है, हम अपने पल खुद बनाएंगे। मैंने सिस्टम के साथ सौदा किया है कि मैं अब हमेशा यहीं रहूंगा, अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। चेन फिक्र करते हुए पूछती है, तुम सच में वापस नहीं जा सकते? तुम्हारी शौहरत, तुम्हारी कंपनी लॉस्ट टेक, तुम्हारे ट्रॉफीज, क्या तुम्हें वो सब नहीं चाहिए? फूसे सादगी से जवाब देता है, मैंने गेमिंग कभी नाम या पैसे के लिए नहीं की थी, मैंने अपनी कंपनी हाउ को सौंप दी है और अगर मुझे दोबारा शुरुआत करनी पड़ी तो मैं कभी भी बाउंस बैक कर सकता हूँ। चेन मजाक में कहती है, तुम पागल हो, तुम्हारे पुराने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। फूसे भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़कर आया हूँ, मैं सादा खाना खाकर भी खुश रह लूंगा, बस तुम मुझे कभी मत छोड़ना। कहानी के आखिरी पलों में दोनों साथ बैठकर गेम खेल रहे हैं। चेन हारने लगती है और चिढ़कर कहती है, फूसे तुम गेम मास्टर हो, क्या तुम मुझे एक बार भी जीतने नहीं दे सकते? मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। फूसे उसे मनाते हुए कहता है, मेरी गलती है, अगली बार मैं इतनी सफाई से हारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो चेन को अंगूर खिलाते हुए पूछता है, अंगूर मीठा है या नहीं? चेन कहती है, तुम खुद चख कर देख लो और फूसे शरारत से उसे किस कर लेता है और कहता है, वाकई
बहुत मीठा है। चेन शर्माते हुए उसे जर्क कहती है और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी एक सुखद अंत पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी चेन और फूसे की कहानी, जहां 102 बार हारने के बाद 103री बार में प्यार की जीत हुई। हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी।